Children, welcome to our online class. हमने पिछले बार कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों? सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमने इसका पेज नंबर 206 से रीजंस बिहाइंड डाइवर्सिटी तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? We have completed up to reasons behind diversity. Now today we will study about economic differences. ठीक है? इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या होता है? आर्थिक असमानताएं। इकोनॉमिक डिफरेंसेस economic differences between people mean the differences in amount of money or wealth। इकोनॉमिक का सीधा संबंध किससे है? मनी और वेल्थ से, जिसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक। अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश, ठीक है? उसका डायरेक्टली किससे संबंध है? मनी यानी पैसा, वेल्थ यानी धन संपत्ति। आइदर इट शुड बी लैंड, प्रॉपर्टी, ज्वेल्स, ऑर्नामेंट्स, प्रॉपर्टी, एनीथिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन पीपल मीन द डिफरेंसेस इन अमाउंट ऑफ मनी और वेल्थ दे हैव। आर्थिक असमानताएं मतलब कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। सम पीपल आर पुअर व्हाइल सम आर रिच, ठीक है? रिच मतलब क्या होता है? अमीर, और पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। पीपल आर रिच इफ दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। रिच उन्हीं को बोला जाता है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है? पीपल आर पुअर इफ दे हैव लिटिल मनी, और पुअर उनको बोला जाता है जिनके पास कुछ सीमित पैसे या धन होते हैं, ठीक है? Which is not enough to give them food and a decent living, ठीक है? कुछ पैसों से क्या होता है कि उन्हें खाने पीने की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है? एंड डिसेंट लिविंग, डिसेंट लिविंग क्या होता है? सभ्य या उचित जीवन। The differences in the amount of money are visible in differences in clothes, lifestyle and even food habits। अगर पैसों में असमानताएं हैं लोगों के बीच में, ठीक है, तो ये किसको, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि मतलब there will be lack of clothes among poor people, they cannot live proper living, ठीक है? लाइफ स्टाइल, उनका जीवन शैली भी मतलब ठीक नहीं रहेगा। एंड इवन फूड हैबिट्स यानी खाने पीने, खान पान, ठीक है? इकोनॉमिक डिफरेंसेस लीड टू इनइक्वालिटी मेकिंग सम पीपल रिच एंड मेनी पुअर। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? असमानताएं। आपने जरूर पढ़ा होगा राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, है ना? लेकिन इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? इसका भी मीनिंग सेम होता है, डिफरेंस। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ सम वर्ड्स, जैसे कि रिच का पुअर होता है, ओल्ड का यंग होता है ना? तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि असमानता, इनइक्वालिटी। नाउ सोशल डिफरेंसेस, कास्ट सिस्टम एंड जेंडर बायस आर टू मेजर सोशल डिफरेंसेस। कास्ट सिस्टम क्या होता है? कास्ट सिस्टम, कास्ट मतलब होता है जाति। व्हाट इज कास्ट? कास्ट मीन्स होता है जाति, ठीक है? एंड जेंडर बायस, बायस मीन्स क्या होता है? पक्षपात। बायस को क्या बोला जाता है? BIAS। बायस मतलब क्या होता है? पक्षपात, यानी किसी के ऊपर मतलब जैसे कि योजनाओं का लाभ किसी को देना और किसी को ना देना, ठीक है? They create inequality in the society। सोसाइटी मतलब क्या होता है? समाज। Where we
we live among people, that is called society. Caste system in India became an evil. Evil मतलब क्या होता है? What is the meaning of evil? अभिशाप, जिसको आप बोलते हैं अभिशाप। अभिशाप का जस्ट उल्टा क्या होता है? वरदान। वरदान मतलब बोon, ठीक है। When the society was divided into castes during ancient times, जब समाज जातियों में बटा हुआ था पुराने जमाने में, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, a person born into a cleaner's family could not rise to the position of a teacher, ठीक है। अगर एक जो व्यक्ति सफाई कर्मी वाले फैमिली में जन्म लेता था, could not rise to the position of a teacher, वो टीचर की पोजीशन नहीं ले सकता था, आचार्य की पोजीशन नहीं ले सकता था। So that was the inequality in ancient times. After independence, आजादी के बाद, our government made laws to show that all human beings are born equal and they should enjoy equal opportunities, ठीक है। आजादी के बाद our government made laws, हमारे मतलब शासन ने, कानून ने, हमारे जो सरकार है उसने कानून बनाया, मेड लॉज। लॉज मतलब क्या होता है? LAW, कानून। टू शो दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी मानव, आर बोर्न इक्वल, जन्मे तो सब एक समान है, आर बोर्न इक्वल, एंड दे शुड एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और उनको समान अवसर भी मिलना चाहिए, ये उनका हक है, ठीक है। बट इवन टुडे इन मैनी विलेजेस एंड टाउन्स, लेकिन आज भी कई गांवों में, मैनी विलेजेस एंड टाउन्स, शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, द इविल ऑफ कास्ट सिस्टम इज फॉलोड, मतलब जातिगत जो प्रथा है वो आज भी कायम है। देयर इज अनदर इविल इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में एक और इविल है, एक और अभिशाप है, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, मतलब जो कन्याएं होती हैं, लड़का और लड़कियों के बीच में भेद करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन एमंग डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू जेंडर। अ गर्ल चाइल्ड इज ट्रीटेड लाइक अ बर्डन। बर्डन मतलब क्या होता है? बोझ। मतलब पहले जमाने में और अब भी कई भारत के देश में ऐसे कई जगह है जहां पर कन्या मतलब जन्मी हुई कन्याओं को बोझ समझा जाता है, ठीक है। Even today in villages and also in some towns, मतलब आज क्या है, कई गांवों में और शहरों में, the birth of a girl child is not welcome. Welcome मतलब क्या होता है? Welcome मतलब स्वागत करना। तो कई जगहों में क्या है कि जहां पर कन्याएं जन्मती हैं, गर्ल चाइल्ड, उनका स्वागत नहीं किया जाता, खुश नहीं होते। कई लोग क्या करते हैं, उसका अबॉर्ट कर देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं उसी टाइम पे। दिस इज कॉल्ड जेंडर बायस। जैसे कि मैंने बताया था कि बायस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस और इनइक्वालिटी। नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड लॉज टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड एंड स्टॉप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड, मतलब जो बच्चियां हैं उनके लिए कानून बन गया है, एंड स्टॉप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन GENDER DISCRIMINATION। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? लिंग भेदभाव, which is mostly against a girl child, ठीक है। So here are some multiple choice questions have been given here, so let's solve these questions. Take the correct options. Diversity is nature's way of grooming us to adjust, learn and options दिए गए हैं, A coexist, co-educate और cooperate, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब क्वेश्चन हमने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी मतलब इज अ नेचर्स वे ऑफ ग्रूमिंग, मतलब संवारने के लिए क्या करना पड़ता है? एडजस्ट मतलब संवारना पड़ता है, लर्न सीखना पड़ता है और साथ में रहना सीखना पड़ता है। तो साथ में रहने को क्या बोलते हैं? को
एग्जिस्ट, तो इसका आंसर आएगा ए, को एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप लोग इसमें ए में टिक करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, द ज्योग्राफी ऑफ अवर कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड अवर, ए है यूनिटी, बी है डाइवर्सिटी और सी है ट्रेडिशन। तो हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी का मेन रीजन क्या है, मतलब मेन रीजन बिहाइंड डाइवर्सिटी इज ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आंसर पहले से लिखा हुआ है, द ज्योग्राफी ऑफ आवर कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड आवर, तो इसका आंसर आएगा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आप बी में टिक करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।